Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Math Medalist. I am your teacher Muhammad Nadeem. I am फिल्म मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट पढ़ ली थी. नाउ वी स्टार्ट रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 3. क्या है? फर्स्ट, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट है हमारे पास द सेट बिल्डर form of the set 1, 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7 up to so on is क्या आएगा फिर इसका ऑप्शन आएगा बी. देखिए लिखा हुआ हमारे पास x when x belong to x is equal to 1 over 2n plus 1. देखिए 2n plus 1 है, इसके अंदर अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 1 3 हो जाएगा. 2 पुट करेंगे 4 + 1 5 हो जाएगा. 3 पुट करेंगे 6 + 1 7 हो जाएगा. तो देखिए यही हमारे पास है ना क्वेश्चन के अंदर 1/3, 1/5, 1/7. तो इसका आंसर क्या आएगा? बी. सेकंड, इफ ए इज एम्प्टी सेट देन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए एम्प्टी सेट का सेट मीन ये, इसको हम क्या कहेंगे? सी पार्ट इसका आंसर है. नाउ थर्ड, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 3 4 5, देन u माइनस a इंटरसेक्शन b इज u माइनस a इंटरसेक्शन b. देखें a और b का इंटरसेक्शन क्या आएगा? a और b का इंटरसेक्शन हमारे पास आएगा 3 माइनस u क्या हमारे 1 2 3 4 5. फिर इसको माइनस करेंगे तो 3 इसमें से कैंसिल हो जाएगा. आंसर क्या आएगा? 1 2 4 5. 1 2 4 5 क्या है हमारे पास? ए पार्ट है. फोर्थ लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन ए नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू. ओवरलैपिंग है तो नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी है हमारे पास. तो इसका ऑप्शन फिर हमारे पास क्या आएगा? नंबर ऑफ ए और साथ में क्या आ जाएगा? माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. क्या मतलब? डी इसका पार्ट, इसका आंसर आएगा. नेक्स्ट है हमारे पास है नंबर 5, इफ ए इज सबसेट पे बी. लिखा हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी माइनस ए जो है नॉट एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट भी नहीं है. देन फिर हमारे पास क्या आएगा? फिर नंबर ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ ए माइनस बी पूछा हुआ है? नहीं, नंबर ऑफ बी माइनस ए पूछा है. तो नंबर ऑफ बी माइनस ए जब ओवरलैप कर रहा है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ बी माइनस ए क्या होगा? नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए. ठीक है, क्योंकि वो एम्प्टी सेट भी नहीं है. तो हमारे पास फिर क्या आएगा? नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a. ये n जो है ये कार्डिनैलिटी को शो करता है. 6 पार्ट हमारे पास लिखा है नंबर ऑफ a यूनियन b इक्वल टू 50, नंबर ऑफ a यूनियन b इक्वल टू 50 एंड नंबर ऑफ a 30 है. इसके अलावा नंबर ऑफ b 35 है और साथ में हमारे पास क्या दे दिया गया है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है. ए इंटरसेक्शन की सॉरी हमने फाइंड करना है. तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. वैल्यू पुट करें. इसकी वैल्यू क्या दी है हमारे पास? 50. इसकी वैल्यू क्या दी है? 30. इसकी वैल्यू 35. इसको हमने फाइंड करना है. तो ये जब इधर आएगा तो माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा. एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये कितने हो जाएंगे? 65. 50 इधर आके माइनस हो जाएगा. माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 15. तो 15 कहां पे लिखा हुआ है? बी पार्ट इसका आंसर है. नेक्स्ट इज इफ ए 1 2 3 4 बी एक्स वाई जी देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी
कंटेन एग्जैक्टली डैश एलिमेंट। देखिए सिंपल सी बात है, ए में 4 एलिमेंट है और बी में 3 है, 4 3 था 12, तो इसके कितने आएंगे 12 एलिमेंट में, बी इसका आंसर आएगा। नाउ 8 पार्ट लिखा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 1। ये पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो एफ ऑफ ए प्लस 1 वैल्यू पुट करें। ए प्लस 1 जब इसमें पुट करेंगे तो ए प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 ए प्लस 1 प्लस 2। ए प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 1, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर माइनस 3 माइनस 3 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a माइनस ए 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, मीन ये आंसर आएगा। तो ये कहां पे लिखा हुआ हमारे पास, डी पार्ट। नाउ 9th, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 28, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 28 है, इक्वल टू फिर क्या होगा 3x प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, 28 माइनस 1 इक्वल टू 3x, कितने बच गए 27, 3 से डिवाइड होगा 3 9 था 27, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। कहां पे लिखा हुआ है, ए पार्ट, ए इसका आंसर है। 10th लिखा हुआ है लेट ए 1 2 3 बी ए बी, और फंक्शन दिया हुआ है कि ए से बी ये फंक्शन है, बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ हमारे पास गिवन है, क्या दिया हुआ है 1a 2b एंड 3b, 2b एंड 3b। तो सिंपल सी बात है, उसने कह दिया कि ये फंक्शन है, तो फिर हमने बताना है कि कौन सी टाइप हो सकती है, तो फिर उसके लिए रेंज चेक करते हैं। रेंज क्या है, ए बी बी, मीन ए बी ही आएगा, तो ए बी क्या है हमारे पास, सेट बी दिया हुआ है, मीन बी के इक्वल है, इसका मतलब है ये फिर ऑन टू फंक्शन हुआ, और b 2 मरतबा आ गया है, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 1 to 1 नहीं हो सकता, अगर 1 to 1 नहीं है तो फिर ये बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा है, ऑन टू, या इसको हम क्या कहते हैं सब्जेक्टिव। ठीक हो गया भाई, देख लेते हैं इसमें से कौन सा आंसर दिया हुआ है, सब्जेक्टिव या ऑन टू लिखा हुआ है, लिखा है एफ इज सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, बी इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्या फाइंड करना हमने, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म्स। पहला पार्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट x when x equal to 2n and n belong to n। ये हमारे पास है कि x इक्वल टू 2n है, तो देखिए 2n n से बिलोंग करते हैं, n के नंबर कहां से शुरू होते हैं 1 से, 1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो मीन ऐसे आएंगे जो 2 के मल्टीपल होंगे, तो हमारे पास क्या आएगा फिर टेबुलर फॉर्म में 2 1 द 2, फिर 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, ये इसका आंसर आएगा। नाउ सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 2m प्लस 1 और m बिलोंग टू n है, x when x इक्वल टू 2m प्लस 1 और m बिलोंग टू n, n से बिलोंग करते हैं 1 से स्टार्ट होंगे, 1 अगर इसमें पुट करते हैं 2 1 द 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, ठीक है 3, और अगर 2 पुट करते हैं 4 प्लस 1 5, 3 पुट करेंगे 6 प्लस 1 7, देखें 3 5 7 9 11 13 अप टू सो ऑन, ये इसके नंबर आएंगे। नाउ थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x when x इक्वल टू 11n और n बिलोंग टू w और n लेस देन 11 लिखा हुआ है, ठीक है, x when x इक्वल टू 11n और n बिलोंग टू w और n लेस देन 11।
ये है हमारे पास। मीन n 11 से छोटे मीन 10 तक, 1 से लेके 10 तक आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। और n क्या है, w से पुट कर बिलोंग करते हैं। w क्या होता है, होल नंबर। कहाँ स्टार्ट होता है, 0 से। मीन 0 से लेकर 10 तक आप वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 11 आएगा, 2 पुट करेंगे 22। मीन 11 का मल्टीपल आ रहे हैं, 33, 44, 55 अप टू 110। ठीक हो गया। नाउ पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट क्या है, लिखा हुआ है x when x इक्वल टू e एंड x 4 से 6 के दरमियान। x when x इक्वल टू बिलोंग टू e एंड x 4 से ग्रेटर और 6 से लेस। सिंपल सी बात है, x बिलोंग क्या है, e मीन इवन नंबर। ऐसे जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और कहां से कहां तक है, x उसने कहा 4 से ग्रेटर और 6 से लेस है। 4 और 6 के दरमियान में तो कोई इवन नंबर होता ही नहीं है। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। नाउ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लिखा है हमारे पास कि x when x बिलोंग टू o एंड x 5 से 7 के दरमियान में। अब ओड नंबर आ गए, x when x बिलोंग टू o एंड x ग्रेटर देन 5 लेस देन 7। सिंपल, ओड मीन ओड नंबर लेने हैं जो 5 से 7 के दरमियान में आए। 5 और 7 के दरमियान में कोई ओड नंबर होता ही नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट। सिक्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x when x belong to q and x square equal to 2। x when x belong to q and x square equal to 2। अब देखें, x q से बिलोंग करता है और x स्क्वायर इक्वल टू 2 है। जब इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो तो रैशनल नंबर है ही नहीं, वो तो इरेशनल नंबर है। इसका मतलब है इसके दरमियान में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा, वो भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक हो गया। नाउ 7 पार्ट। 7 पार्ट क्या हमारे पास लिखा हुआ है, x when x belong to q and x equal to -x। q से बिलोंग करते हो और x इक्वल टू -x है। मीन x की वो वैल्यू जो नेगेटिव हो जाती है बाद में, तो x की तो कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी क्योंकि q के अंदर नेगेटिव नंबर जो आएंगे वो तो इरेशनल में जाना शुरू हो जाएंगे ताकि वो रियल नंबर जाए। तो फिर x की वैल्यू देख रहे हैं r है या q है, q ही है। ठीक है, तो x इक्वल टू -x है तो वो सिर्फ 0 ही ऐसा नंबर है जो जिसका नेगेटिव भी 0 ही लिया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आएगा, 0। नाउ 8 पार्ट क्या लिखा हुआ है, x when x belong to r and x not belong to q dash। x when x इक्वल टू r इक्वल है या बिलोंग है, बिलोंग टू r। x when x belong to r and x not belong to q dash। ठीक है, x उसने कह दिया है कि वो इससे बिलोंग भी नहीं करते हैं। तो फिर रियल नंबर के अंदर कौन से होते हैं, रैशनल और इरैशनल दोनों का यूनियन ही होगा। तो मीन कह रहा है कि इरैशनल नहीं है तो फिर कौन से होंगे, फिर रैशनल नंबर होंगे। इसका मतलब है कौन सा सेट आएगा, Q का सेट आएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास लिखा हुआ है, लेट u इक्वल टू 1 से 10 है। u हमारे पास क्या है, 1 से 10, 1 2 3 अप टू 10। एंड a सेट है हमारे पास 2 4 6 8 10 एंड b सेट हमारे पास है
1 3 5 7 9 ये नंबर दिए गए हमारे पास। सॉरी ये सी है, ये सी है और बी सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 5 1 2 3 4 5 4 भी है इसमें 4 5 ये हमारे पास गिवन है। देन वी फाइंड नंबर 1 ए कंप्लीमेंट। फर्स्ट पार्ट ए कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है u माइनस ए। u का सेट 1 से 10 तक है अप टू 10 माइनस ए का सेट क्या है हमारे पास इवन नंबर 2 4 6 8 10 माइनस कर देंगे। ये इवन नंबर सारे से मिलते हैं कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा फिर 1 3 5 7 9 और नंबर सारे आएंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है बी कंप्लीमेंट फाइंड करें। तो बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है u माइनस बी। u का सेट क्या हमारे पास 1 से 10 तक माइनस बी का सेट क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों को माइनस करेंगे तो 1 से 5 तक सारे कैंसिल हो जाएंगे। बकाया क्या रह जाएगा 6 से 10 तक रहेंगे। इसका मतलब है बी कंप्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा 6 से 10 6 7 8 9 10 ये क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट सॉरी थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास ए यूनियन बी। हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है तो लिखेंगे फिर ए यूनियन बी इक्वल टू ए का सेट क्या था इवन नंबर 2 से 10 तक 2 4 6 8 10 यूनियन बी। बी क्या है 1 से 5 2 3 4 5 दोनों का यूनियन ले लें। क्या आएगा 1 2 3 4 5 साथ में आगे क्या आएगा 6 8 10 ये हमारे पास क्या आ जाएगा यूनियन। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है a माइनस बी। a माइनस बी फाइंड करना है तो a माइनस बी इक्वल किसके होगा पहले a का सेट लिखेंगे इवन नंबर 2 4 6 8 10 माइनस b का 1 2 3 4 5 कैंसिल करें इसके 2 कैंसिल हो जाएगा 4 भी कैंसिल हो जाएगा बस बाकी क्या रह जाएगा 6 8 10 जो फर्स्ट सेट होता है उसके जो बाकी के जो एलिमेंट बचते हैं उससे वही आंसर होते हैं। ठीक है। नाउ फिफ्थ पार्ट लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी तो ए का सेट क्या है हमारे पास 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन सी का क्या था और नंबर 1 3 5 7 9 तो इनमें क्या चीज मिलेगी कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये इवन है ये ओड है तो आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है। नाउ सिक्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। ठीक है। ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हमने शुरू पे निकाला था हमारे पास आएगा था 1 3 5 7 9। अब सी कंप्लीमेंट हम पहले निकाल लें इक्वल क्या होगा u माइनस सी। u का सेट कौन सा है 1 2 3 अप टू 10 माइनस सी का सेट कौन सा है और नंबर 1 3 5 7 9। जब माइनस करेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा इवन नंबर 2 4 6 8 10। हमने क्या निकालना है ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट लिखेंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट क्या था हमारे पास ये 1 से 9 तक मीन और नंबर 1 3 5 7 9 यूनियन सी कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है
इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 से 10 तक सारे आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4 अप टू 10 मीन ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक हो गया, ये था इसका आंसर। नाउ 7 पार्ट देखिए हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन सी। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन सी, ए कंप्लीमेंट हमने पीछे निकाला हुआ है, वो क्या था? ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 यूनियन सी, सी इज आल्सो ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 इनका यूनियन क्या होगा? वो भी ऑड नंबर ही रह जाएंगे। 1, 3, 5, 7, 9 दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ 8 पार्ट, 8 पार्ट में क्या लिखा हुआ है? यू कंप्लीमेंट मीन यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट। तो क्या फिर यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट इक्वल क्या होगा? u माइनस यू। तो u का सेट क्या हमारे पास? 1 से 10, 3 अप टू 10 माइनस 1, 2, 3 अप टू 10 सारे के सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब फिर आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। नंबर 1 लिखा हुआ है ए कंप्लीमेंट। हमने वेन डायग्राम को यूज करना है, तो वेन डायग्राम को जब यूज करेंगे हमें पता है कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। एक बॉक्स होता है जो कि क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। इसके अंदर एक सेट ए है, उस लिखा गया हुआ है ए कंप्लीमेंट मालूम करें। तो ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है? u माइनस ए। u में से a को माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा? u का बाकी का आंसर आ जाएगा ये। मीन a का सेट मौजूद नहीं है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे। ये यहां पे शो भी करेंगे कि हमारे पास आंसर क्या है। इस तरह की जो लाइनिंग है वो है। ठीक हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू, यू मीन यूनिवर्सल सेट। इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? हमारे पास एक बॉक्स ले लेंगे यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर एक सेट ए ये मौजूद है। तो u और a का इंटरसेक्शन क्या होगा? a के तमाम एलिमेंट u में है ना, इसका मतलब है a ही क्या कहलाएगा हमारे पास? इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। मीन दिस इज द आंसर। ये तो फिर यहां पे क्या लिखेंगे? a इंटरसेक्शन u इक्वल क्या होगा हमारे पास? इस तरह का जो आंसर होगा, इस तरह की जो लाइनिंग लगी है वो इसका इंटरसेक्शन होगा। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? लिखा हुआ है ए यूनियन यू, ए यूनियन यू। इसको फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम? उसी तरह एक बॉक्स, यूनिवर्सल सेट, ए का सेट, ए और यू का यूनियन लेंगे तो आंसर क्या आएगा? यू ही आ जाएगा, मीन सारा बॉक्स ही आ जाएगा। तो क्या आएगा फिर हमारे पास? ये कंप्लीट आंसर आएगा। ये हमारे पास क्या आएगा? आंसर। नीचे लिखेंगे ए यूनियन यू इक्वल क्या होगा? डैश लाइन्स। ठीक हो गया। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है? ए यूनियन एम्प्टी, ए यूनियन एम्प्टी। तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट, ये ए का सेट, ए का किसी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो आंसर तो ए ही आएगा ना, मीन यही आंसर आएगा। लिखेंगे ए यूनियन एम्प्टी इक्वल टू डैश लाइन।
नाउ फिफ्थ पार्ट, क्या लिखा है फिफ्थ पार्ट में? एम्प्टी इंटरसेक्शन एम्प्टी, एम्प्टी इंटरसेक्शन एम्प्टी। ये क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल सेट, ये ए का सेट, तो फिर एम्प्टी इंटरसेक्शन एम्प्टी, इसका आंसर क्या होगा? वो भी तो एम्प्टी ही होगा ना, क्योंकि कुछ भी को हम शेयर नहीं करेंगे, यही इसका आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? लिखा है यूज वेन डायग्राम वेरीफाई द फॉलोइंग ए माइनस बी इक्वल टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए माइनस बी इक्वल टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम पहले, ए माइनस बी है, ए माइनस बी का मतलब क्या है? ये हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास क्या है? बी सेट। हम फर्स्ट कर लेते हैं ए एंड बी आर नॉट अ ज्वाइंट, मीन डिसज्वाइंट सेट है। ठीक हो गया? ए माइनस बी का क्या आएगा? ए में से बी के जितने एलिमेंट मिलते हैं वो काट देंगे, बकाया ए का आंसर। ए और बी का कुछ भी नहीं मिलता, इसका मतलब ए ही आंसर आएगा। ठीक हो गया? तो ये इसका आंसर है। राइट हैंड साइड लेते हैं, क्या है? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो क्या हमारे पास आएगा? ये हमारे पास क्या आएगा? एक बॉक्स जो कि यूनिवर्सल सेट है, जिसके अंदर ये ए सेट है और ये बी सेट है। जब ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो बी कंप्लीमेंट जब निकालेंगे, बी कंप्लीमेंट का मतलब है कि यू में से बी को माइनस कर देंगे, बकाया यू का पूरा सेट आ जाएगा, मीन ये वाला सारा आंसर आएगा। ये ए सेट था। ठीक हो गया? अब इस आंसर का हम ए के साथ यूनियन लेंगे तो आंसर क्या आएगा? ए भी इसी में शामिल हो जाएगा, सारे का सारा ही आंसर आ जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये तो वेरीफाई नहीं हो रहा, यहां पे कंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर यहां पे कंप्लीमेंट होगा तो इस पूरे का ए के साथ जो कंप्लीमेंट लेंगे, सॉरी इंटरसेक्शन होना चाहिए, यहां पे ए का इस पूरे सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर ए ही आएगा। देन हम कहेंगे कि ये वाला आंसर जो है डबल लाइनिंग वाला, ये मीन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल होगा दिस, इस तरह लाइंस है और साथ में इस तरह लाइंस है। ये वाला जो शेडेड पार्ट है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस। देखिए दोनों सेम आएंगे। ठीक हो गया? फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ हमारे पास? ए माइनस बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, ए माइनस बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। ये हमने निकालना है। देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट। देखें, हम बॉक्स बनाते हैं, चेक करना है क्या इसका आंसर बी आता है, तो खुद ही पता चल जाएगा हम लेंगे जब। तो क्या है हमारे पास? एक ए सेट ये है, एक बी सेट ये है। सपोज कर लेते हैं ए एंड बी आर डिसज्वाइंट, तो ए माइनस बी क्या आएगा? ए माइनस बी ए ही आंसर आएगा। और इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ए निकाल देंगे, बकाया क्या आ जाएगा? ये आएगा सारा मुकम्मल। ठीक हो गया? जब इसका बी के साथ कंप्लीमेंट लेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा। ठीक हो गया? इसका मतलब है ये आंसर आया, इक्वल टू बी हुआ ना, मीन जाहिर हो गया। फिर ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लेंगे, इक्वल टू बी ही आएगा। ये हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड। ठीक हो गया ना? हेंस प्रूव, वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा हुआ है हमारे पास?
वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। ए पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, ए इक्वल है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, 1 से 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड बी सेट हमारे पास गिवन है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 और सी का सेट दिया गया हमारे पास, लिखा हुआ है 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10। उसका फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना है हमने, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, यूनियन का एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन क्या होता है, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले आप लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, वैल्यू पुट करें। ए का सेट क्या हमारे पास, 1 से 4, 1 2 3 4 यूनियन ब्रैकेट बी का सेट 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 3 4 5 6 7 8 यूनियन सी का सेट 5 6 7 9 10, लिखेंगे 5 6 7 9 10 ब्रैकेट ऑफ, दोनों का पहले यूनियन लेंगे, हमारे पास आएगा 1 2 3 4 यूनियन, इनका दोनों का यूनियन क्या आएगा 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू 10 तक सारे आ जाएंगे। सेम हम अगर हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, वो क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट ए का सेट, वो क्या है हमारे पास 1 2 3 4 यूनियन बी का सेट क्या है हमारे पास 3 4 5 6 7 8 ब्रैकेट ऑफ, आगे यूनियन सी का सेट क्या है हमारे पास 5 6 7 9 10। पहले हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, वो क्या आएगा 1 से लेकर 8 तक सारे लिख में आ जाएंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन 5 6 7 9 10 5 6 7 9 10। इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 से 10 तक सारे आ जाएंगे, 3 अप टू 10। ये क्या हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक हो गया ना, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, सेम है। आगे क्या लिख देंगे हम, हेंस वेरीफाई दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। नाउ सेकंड पार्ट, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वैल्यू को यूज करें। ए का सेट क्या था 1 2 3 4 इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी का सेट 1 क्या था हमारे पास, बी का सेट 3 से 8 तक, 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन सी का सेट वो क्या था हमारे पास 5 6 7 9 10 ब्रैकेट ऑफ, क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4
इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 6 7, सिर्फ यही मिलता है 5 6 7। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये 1 से 4 है, ये 5 6 7 है, कुछ भी नहीं मिलता, मीन आंसर एम्प्टी सेट। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए का सेट क्या है हमारे पास? 1 2 3 4। इंटरसेक्शन बी का सेट क्या था? 3 4 5 6 7 8। ब्रैकेट ऑफ इंटरसेक्शन सी का सेट वो क्या था? 5 6 7 9 10। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? सिर्फ 3 और 4 आपस में मिलते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर? 3 4। इंटरसेक्शन सी का सेट मीन 5 6 7 9 10। ये 5 से 10 तक है, ये 3 4 है, कुछ भी आपस में नहीं मिलता, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा? एम्प्टी। लिखेंगे हेंस वेरीफाइड एट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये था सेकंड पार्ट लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। कैसे होंगे हमारे पास ये? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू क्या थी? 1 2 3 4 यूनियन ब्रैकेट बी का सेट क्या था हमारे पास? 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन सी का सेट क्या था हमारे पास? 6 7 9 10 5 से करें आगे। ठीक है, अब पहले हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 यूनियन, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 6 7, सिर्फ आपस में मिलता है, लिखेंगे 5 6 7। इन दोनों का यूनियन क्या आएगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। नाउ राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड उसमें क्या हमारे पास? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले ए यूनियन बी का सेट लिखें। ए का सेट क्या था हमारे पास? 1 2 3 4 यूनियन बी का सेट क्या था? 3 4 5 6 7 एंड 8। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 यूनियन सी का सेट लिखेंगे, वो क्या था? 5 6 7 8 9 10 ब्रैकेट ऑफ। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? 1 से 8 तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? 1 से 8 के अलावा 10 तक सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7। 8 इसमें नहीं है, 9 10 सिर्फ उसी में है, मीन 7 तक सारे एलिमेंट आएंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी यही था, राइट हैंड साइड भी यही, लिख देंगे हेंस वेरीफाइड एट
क्या हमारे पास आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक हो गया भाई। नाउ फोर्थ पार्ट, क्या हमारे पास लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ब्यूटिव इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। वैल्यू को पुट करें, ए का सेट क्या था, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी का सेट 1 3 4 5 6 7 8, यूनियन सी, सी का सेट क्या था हमारे पास 5 6 7 9 10, ब्रैकेट ऑफ। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इनका यूनियन है तो पहले यूनियन लेंगे, 1 2 3 4 वैसे ही आ जाएगा इंटरसेक्शन, और इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, 3 से 10 तक सारे आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा फिर, 1 2 तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ ओनली 3 4 मिलते हैं, तो 3 4 इज द आंसर ऑफ दिस। नाउ राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। वैल्यू पुट करें, ए का सेट 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी का सेट क्या हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 8 तक, ब्रैकेट ऑफ, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, पहले ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी का सेट वो क्या है 5 6 7 9 10, ब्रैकेट ऑफ। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा 3 4, ओनली 3 4, यूनियन इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसमें 1 से 4 तक है, ये 5 से आगे है, इसका कुछ भी नहीं मिलता, आंसर क्या आएगा एम्प्टी। दोनों का यूनियन लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3 4 ही आएगा। लेफ्ट भी वही, राइट हैंड साइड भी वही। नीचे लिखते हैं हैंस वेरीफाइड एट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये था इसका फोर्थ पार्ट। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, उसके अंदर फिर दोबारा अब हमने यही चारों प्रॉपर्टीज क्या है वेरीफाई करनी है। बी पार्ट के अंदर क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, लिखा है ए इक्वल टू एम्प्टी सेट, ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड बी इज इक्वल टू 0 एंड C इज इक्वल टू 0 1 2। ये इसके एलिमेंट है, तो हमने क्या है, ठीक हो गया। सबसे पहले एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, फर्स्ट पार्ट क्या है, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। यूनियन के एसोसिएटिव क्या था हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड ले ले, क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। वैल्यू को यूज करें, ए का सेट क्या है हमारे पास एम्प्टी, लिखेंगे एम्प्टी सेट यूनियन ब्रैकेट
बी का सेट ओनली एलिमेंट ऑफ 0 यूनियन सी का सेट 0 1 2 ब्रैकेट ऑफ, पहले इन दोनों का यूनियन लेंगे, एम्प्टी यूनियन 0 और 1 2 का यूनियन क्या आएगा 0 1 2 ही आएगा। इसका एम्प्टी का साथ यूनियन लेंगे तो 0 1 2 ही रहेगा। नाउ राइट हैंड साइड वो क्या हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ब्रैकेट ए का सेट क्या है हमारे पास एम्प्टी यूनियन बी का सेट 0 ब्रैकेट ऑफ यूनियन सी का सेट 0 1 2, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा 0 सेट यूनियन 0 1 2, दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 2, लेफ्ट और राइट दोनों सेम लिखेंगे, हेंस वेरीफाई दैट A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ये था फर्स्ट पार्ट। नाउ इट्स सेकंड पार्ट, क्या है एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव क्या था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड ले क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वैल्यूज को पुट करें, ए का सेट क्या था हमारे पास एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी का सेट 0 सेट इंटरसेक्शन सी का सेट 0 1 2 ब्रैकेट ऑफ, पहले इन दोनों में इंटरसेक्शन ले ले, क्या आएगा 0 मिलता है सिर्फ, 0 और एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा एम्प्टी सेट। नाउ राइट हैंड साइड वो क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले इसको लेंगे ए का सेट एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन बी का सेट 0 ब्रैकेट ऑफ इंटरसेक्शन सी का 0 1 2, दोनों में क्या चीज मिलती है कुछ भी नहीं, मीन एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन 0 1 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन वो भी क्या होगा एम्प्टी सेट, हेंस दोनों देखे सेम आ गए, हेंस वेरीफाई दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही हमारे पास क्या है कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि थर्ड पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड ले क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए का सेट क्या था हमारे पास एम्प्टी यूनियन ब्रैकेट बी का सेट 0 इंटरसेक्शन सी का सेट 0 1 2, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, एम्प्टी यूनियन इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 0 ही आएगा, 0 और एम्प्टी का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा 0। नाउ राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, वैल्यूज को लिखें, ए का सेट क्या है एम्प्टी यूनियन बी का सेट 0 ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए का सेट एम्प्टी यूनियन सी का सेट 0 1 2 ब्रैकेट ऑफ, ठीक हो गया। इन दोनों का यूनियन क्या आएगा 0 सेट
इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? 0 1 2। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 0 का सेट। दोनों सेम आ गए, लिखेंगे हेंस वेरीफाइड एट क्या वेरीफाई हुआ? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये था इसका आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्या इसका फॉर्मूला था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड ले लें। क्या हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए का सेट क्या हमारे पास? एम्प्टी। इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी का सेट 0 यूनियन सी का सेट 0 1 2 ब्रैकेट ऑफ। दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 0 1 2। इसका एम्प्टी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? एम्प्टी। नाउ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। वैल्यू लिखें। ए का सेट एम्प्टी, इंटरसेक्शन बी का सेट 0 ब्रैकेट यूनियन ए का सेट एम्प्टी, इंटरसेक्शन सी का सेट 0 1 2 ब्रैकेट ऑफ। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा? एम्प्टी। यूनियन इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा? एम्प्टी। एम्प्टी और एम्प्टी का यूनियन एम्प्टी। दोनों सेम आ गए, हेंस वेरीफाइड एट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये था इसका फोर्थ पार्ट। नाउ सी, इसमें क्या सेट दिए हुए हैं? ए इक्वल टू एन, बी इक्वल टू जी एंड सी इज इक्वल टू क्यू। सिंपल से है। उसी तरह फर्स्ट क्या पूछा जा रहा है? यूनियन। ठीक है, यूनियन किसकी? एसोसिएटिव की। क्या था हमारे पास? ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड ले ले। क्या आएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। वैल्यू को यूज करें। ए का सेट क्या है? एन। यूनियन बी का सेट जी यूनियन सी का सेट क्यू। आपको पता है क्यू बड़ा है, जी के तमाम एलिमेंट क्यू में मौजूद होते हैं। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा? क्यू आएगा। एन यूनियन क्यू। तो एन और क्यू का जब यूनियन लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? क्यू ही आएगा। तमाम एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है। नाउ राइट हैंड साइड वो क्या हमारे पास? ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट ए का सेट एन यूनियन बी का सेट जी यूनियन सी का सेट क्यू। एन और जी का यूनियन लेंगे तो आंसर क्या आएगा? जी ही आ जाएगा, क्योंकि एन के तमाम एलिमेंट जी में मौजूद है। यूनियन क्यू लेंगे, जी और क्यू का यूनियन क्या आएगा? क्यू ही आएगा। इसका मतलब है दोनों सेम, हेंस वेरीफाइड एट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। नाउ इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि आप यूनियन की एसोसिएटिव यूनियन है,
तो एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव क्या होती? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड ले ले, क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए का सेट क्या है हमारे पास? एन इंटरसेक्शन बी का सेट जी इंटरसेक्शन सी का सेट क्यू। जी के तमाम एलिमेंट क्यू में मौजूद है, इसका मतलब जी और क्यू का इंटरसेक्शन रहेंगे तो जी आएगा, एन इंटरसेक्शन जी। अब एन और जी के इंटरसेक्शन क्या होगा? एन के तमाम एलिमेंट जी में मौजूद है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? एन। नाउ राइट हैंड साइड वो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या आएगा? ए का सेट क्या है? एन, बी का सेट जी इंटरसेक्शन सी का सेट क्यू। एन और जी का इंटरसेक्शन क्या आएगा? एन ही आएगा। इंटरसेक्शन क्यू, एन और क्यू का इंटरसेक्शन फिर क्या होगा? बी एन ही आएगा, क्योंकि एन स्मॉल है। इंटरसेक्शन लेते हैं तो स्मॉल सेट आता है और यूनियन लेंगे तो कैपिटल सेट आएगा। ठीक हो गया? दोनों सेम आ गए, लिख देंगे हम हेंस वेरीफाइड एट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नाउ इट्स थर्ड पार्ट, क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा है? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक हो गया? तो क्या हमारे पास? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्या आएगा हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड ले ले, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। वैल्यू क्या आएगी? ए का सेट हमारे पास एन, यूनियन बी का सेट जी इंटरसेक्शन सी का सेट क्यू। क्या आएगा फिर हमारे पास? आगे कर लेते हैं, एन यूनियन जी और क्यू का इंटरसेक्शन क्या आएगा? जी आएगा। एन और जी का यूनियन क्या आएगा? आंसर आ जाएगा जी। बड़ा सेट आता है ना फिर यूनियन के अंदर। राइट हैंड साइड ले लेते हैं, वो क्या हमारे पास? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए का सेट क्या है? एन, बी का सेट जी इंटरसेक्शन ए का सेट एन, सी का सेट क्यू। एन और जी का यूनियन क्या आएगा? जी आएगा। इंटरसेक्शन एन और क्यू का यूनियन क्या आएगा? क्यू आ जाएगा। जी और क्यू में इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आएगा? जी। लिखेंगे हेंस वेरीफाइड एट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये था थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्या इसका फॉर्मूला था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड ले ले, क्या हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए का सेट क्या था हमारे पास? एन, इंटरसेक्शन बी का सेट क्या था? जी, सी का सेट क्यू।
क्या आएगा हमारे पास n इंटरसेक्शन z और q का यूनियन क्या आएगा, बड़ा सेट आता है मीन q, n और q का इंटरसेक्शन क्या आएगा, स्मॉल सेट n आएगा। नाउ राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। वैल्यू को लें, a का सेट क्या था n, b का z यूनियन a का n और c का q। n और z का इंटरसेक्शन क्या आएगा, स्मॉल सेट मीन n यूनियन n और q का इंटरसेक्शन क्या आएगा, स्मॉल सेट मीन n। दोनों का यूनियन लेंगे तो फिर भी आंसर क्या आएगा, n ही आएगा। दोनों सेम लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड एट a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल होगा a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डिमॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। हमने डिमॉर्गन्स के लॉज जो है वो वेरीफाई करने हैं, जिसमें u का सेट दिया गया हमारे पास क्या है 1 से 10 तक और 20 तक। a का सेट इवन नंबर है, ठीक है, और वो क्या है 2 4 6 अप टू 20। एंड b का सेट हमारे पास क्या है, ओड नंबर है, और वो है 1 3 5 अप टू 19। तो डिमॉर्गन के लॉ कर रहे हैं हमने। फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ क्या है, क्या आएगा, a यूनियन b होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, वो क्या है a यूनियन b होल कंप्लीमेंट। इसका मतलब है ये क्या आएगा फिर इसका, ये u माइनस a यूनियन b आ जाएगा। u का सेट क्या है 1 से 20 तक, 1 2 3 4 अप टू 20। ब्रैकेट a का सेट, a का सेट क्या है हमारे पास इवन नंबर 2 4 6 अप टू 20 यूनियन b का सेट क्या है हमारे पास ऑड नंबर मीन 1 3 5 अप टू 19। अब देखें ये तो यूनिवर्सल सेट है, वैसे कैसा रहेगा, दरमियान में माइनस है, यहां पे इन दोनों का क्या यूनियन लेंगे, ये इवन नंबर है ये ऑड नंबर है, कंबाइन करेंगे तो फिर 1 से 20 तक हो जाएगा। तो ये भी 1 से 20 है, लिखेंगे 1 2 3 अप टू 20 माइनस 1 2 3 अप टू 20। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। नाउ राइट हैंड साइड क्या है, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। ठीक हो गया, तो वैल्यू को लिखे, a कंप्लीमेंट क्या होता है u माइनस a, ठीक है, इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट क्या होगा u माइनस b। वैल्यू पुट करें, ब्रैकेट u का सेट क्या था 1 से 20 माइनस a का सेट, a का सेट क्या है इवन नंबर 2 4 6 अप टू 20 ब्रैकेट ऑफ इंटरसेक्शन ब्रैकेट फिर u का सेट 1 से 20 माइनस b का सेट और नंबर 1 3 5 अप टू 19 ब्रैकेट ऑफ। पहले इन दोनों को माइनस कर ले, क्या आएगा, इवन नंबर है इसमें से कैंसिल हो जाए, और रह जाएंगे 1 3 5 अप टू 19 इंटरसेक्शन। इनको आप माइनस करेंगे और नंबर सारे कैंसिल हो जाएंगे तो इवन रह जाएगा 2 4 6 अप टू 20। अब दोनों में ये और नंबर है, ये
इवन नंबर है, दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा? आंसर एम्प्टी सेट। देखिए लेफ्ट भी वही राइट भी वही, हेंस वेरीफाइड एट ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। नाउ इट्स सेकंड लॉ, वो क्या है हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, क्या है? ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा? u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। u का सेट पहले लिखे, वो क्या है? 1 से 20 माइनस ब्रैकेट ए का सेट। ए का सेट क्या है हमारे पास? इवन नंबर 2 4 6 अप टू 20। इंटरसेक्शन बी का सेट वो क्या है हमारे पास? और नंबर 1 3 5 अप टू 19 ब्रैकेट ऑफ। क्या आएगा? 1 से 20 तक माइनस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये इवन है ये ओड है, तो आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में से माइनस होगा तो आंसर तो यही रहेगा ना फिर, 1 2 3 अप टू 20। ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वो क्या है हमारे पास? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल है? u माइनस ए यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या होगा? u माइनस बी। वैल्यू पुट करें, u का सेट क्या था हमारे पास? 1 से 20 तक माइनस ए का सेट इवन नंबर ब्रैकेट ऑफ यूनियन ब्रैकेट यूनिवर्सल सेट 1 से 20 माइनस बी का सेट और नंबर 19 ब्रैकेट ऑफ। पहले इनको माइनस करेंगे, इवन नंबर कैंसिल हो जाएंगे तो और नंबर आ जाएंगे 1 3 5 अप टू 19 यूनियन और नंबर कैंसिल हो जाएंगे तो इवन आ जाएगा 2 4 6 अप टू 20। दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 से 20 तक सारे आ जाएंगे। देखिए फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड एट ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है? कंसीडर सेट P x when x इक्वल टू 5m। P है x when x इक्वल टू 5m and m बिलोंग टू n। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा सेट P एंड Q इक्वल लिखा हुआ है x when x इक्वल टू 2m। Q भी लिखा हुआ है x when x इक्वल टू 2m और m बिलोंग टू है n के। और हमने फाइंड क्या करना है? P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है हमने। तो पहले P का सेट पता होना चाहिए हमारे पास। P इक्वल क्या आएगा? 5m लिखा हुआ ना, मीन 5 का मल्टीपल है और m बिलोंग टू n है, मीन 1 से स्टार्ट होते हैं तो 5 का मल्टीपल क्या आएगा? 5 10 15 20 अप टू सो ऑन। और Q का सेट फिर क्या होगा हमारे पास? 2m है, मीन 2 का मल्टीपल है और m बिलोंग टू n है, मीन 1 से स्टार्ट हो गए, मीन 2 के मल्टीपल वाले आएंगे 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। हमने क्या करना है? इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू पहले P का सेट लिखे 5 10 15 20 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन Q का सेट 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन।
अब दोनों में क्या चीज कॉमन है? 10 मिलेगा। फिर जाहिर 10 के बाद आगे 12, 14, 16, 18, 20 आएगा, तो 20 इससे मिलेगा। इसी तरह 30 आगे से मिलेगा, इसी तरह 40 आगे से मिलेगा, अप टू सो ऑन। ये क्या है? इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है कि फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, लिखा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल है हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, लेफ्ट हैंड साइड ले ले, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर लगाए इंटरसेक्शन ओवर यूनियन तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया? ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है? ए ही होता है। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए राइट हैंड साइड निकला ही ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया? नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। लेफ्ट हैंड साइड ले ले, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा ले, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन ए क्या होता है? वो भी ए के इक्वल ही होगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। देखिए ये राइट हैंड साइड ही आ गई, लिखेंगे राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक हो गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारे पास लिखा हुआ है? इफ g ऑफ x इक्वल टू 7x माइनस 2, ठीक है, g ऑफ x इक्वल टू 7x माइनस 2 एंड s ऑफ x इक्वल 8x स्क्वायर माइनस 3, s ऑफ x इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3। ये हमारे पास दो फंक्शन दे दिए गए हैं। कहता है फाइंड नंबर 1 g ऑफ 0, नंबर 1 g ऑफ 0 ये फाइंड करना है। तो रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग x बाय 0। x की जगह में हमने क्या 0 पुट करना है, लिखेंगे फिर g ऑफ 0 इक्वल टू 7 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2, आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है g ऑफ माइनस 1 पुट फाइंड करें, g ऑफ माइनस 1 फाइंड करें तो रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग x बाय माइनस 1, माइनस 1 पुट करें, g ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 7 इंटू माइनस 1 माइनस 2, यह आ जाएगा माइनस 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा? माइनस 9। ये है इसका आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, g ऑफ माइनस 5/3 फाइंड करना है। ठीक हो गया? लिखेंगे रिप्लेसिंग x बाय माइनस 5/3। क्या था हमारे पास? g ऑफ 5 माइनस 5/3 इक्वल टू g ऑफ x किसके इक्वल था? 7x माइनस 2 मीन 7x माइनस 5/3 माइनस 2। सोल्व कर लें, 7 5 दा 35 ओवर 3 माइनस 2, एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा, माइनस 35 माइनस 3 टू दा 6, माइनस 35 माइनस 6 क्या होता है? माइनस 41 ओवर 3। ये इसका आंसर आ जाएगा।
4 पार्ट एस ऑफ 1 फाइंड करना है। रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग x बाय 1, एस ऑफ 1 आ जाएगा। एस ऑफ x किसके इक्वल था? हमारे पास था 8x² माइनस 3, 8x², x मीन 1 स्क्वायर माइनस 3, क्या आएगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 5। फिफ्थ पार्ट एस ऑफ माइनस 9 फाइंड करें, क्या आएगा? रिप्लेसिंग x बाय माइनस 9, x की जगह पे माइनस 9 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा एस ऑफ माइनस 9 इक्वल टू 8 माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 3। माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 माइनस 3, 8 को मल्टीप्लाई कर दें, 8 648 माइनस 3 माइनस कर दें, ये आ जाएगा 645। ठीक हो गया। नाउ इट्स 6 पार्ट, क्या लिखा हुआ है? s 7/2, ये फाइंड करना है। क्या आएगा फिर? वैल्यू पुट करेंगे, रिप्लेसिंग x बाय 7/2 पुट करें, s 7/2 इक्वल क्या हो जाएगा? 8 7/2 का स्क्वायर माइनस 3। सिंपल है, 8 7/2 का स्क्वायर क्या होगा? 49/4 माइनस 3, क्या आ जाएगा? 4 से कैंसिल हो जाएगा 2, 4 2 8, 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? 98 माइनस 3 इक्वल क्या आ जाएगा? 95। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। नंबर 11, क्या हमारे पास 11 लिखा हुआ है? गिवन दैट f of x इक्वल टू ax प्लस b, f of x गिवन है हमारे पास ax प्लस b, और साथ में वेयर a and b आर कांस्टेंट नंबर, इफ f माइनस 2 इक्वल टू 3, f of माइनस 2 इक्वल टू क्या है हमारे पास? 3, एंड f of 4 इक्वल टू 10, f of 4 इक्वल टू क्या हमारे पास? 10। तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम -2 पुट करें, लिखेंगे रिप्लेसिंग x बाय -2, इसमें -2 पुट करें तो क्या आएगा? f of -2 हो जाएगा इक्वल टू a -2 प्लस b, आ जाएगा -2a प्लस b, जबकि f of -2 किसके इक्वल है? 3 के। लिख देंगे, इसकी जगह पे 3 लिखेंगे इक्वल टू -2a प्लस b, आगे लिख दें चूंकि f of -2 इक्वल किसके है? 3 के, तो -2a इधर आके क्या हो जाएगा? +2a, b इधर आके क्या हो जाएगा? -b, और 3 इधर आके क्या हो जाएगा? -3। दिस इज द इक्वेशन 1। नाउ f of 4 ले लें, लिखेंगे रिप्लेसिंग x बाय 4, 4 पुट करें, क्या आएगा? f of 4 इक्वल टू a 4 प्लस b, हमारे पास f of 4 किसके इक्वल है? 10 के इक्वल, लिख देंगे 10 इक्वल टू 4a प्लस b, आगे रीजन लिखें चूंकि f of 4 इक्वल टू है 10, इस वजह से हमने ये वैल्यू पुट की है। तो ये क्या हमारे पास? 4a प्लस b इक्वल टू 10 है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। दोनों को हम अगर हम ऐड करेंगे तो b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, लिख देंगे फिर एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, क्या आएगा हमारे पास? -b प्लस b कैंसिल, 2a प्लस 4a, 6a इक्वल टू -3 प्लस 10, बाकी 7 आ जाएगा। a की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी? 7/6। इसको यूज कर लें किसी एक इक्वेशन के अंदर, हम 2 में पुट कर देते हैं, लिखते हैं यूजिंग इन 2, क्या आएगा फिर? 4a, a की जगह पे 7/6 प्लस b इक्वल टू
10, 2 to the 4, 2 3 the 6, ये क्या आ जाएगा बाकी 2 7 the 14 over 3, इधर से उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो b इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 14 over 3, इसका एलसीएम ले ले 3 आएगा, 3 10 the 30 माइनस 14, 30 माइनस 14 कितना होता है 16 over 3, hence the required values are a इक्वल टू क्या है हमारे पास 7/6 एंड b इक्वल टू क्या है हमारे पास 16/3, ये हमारे पास क्या आएंगे इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारे पास लिखा हुआ है, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k of x 7x minus 5, k of x दिया गया है इक्वल टू 7x minus 5 एंड if k of x equal to 100 find the value of x, k of x equal क्या है 100, find the value of x, वैल्यू पुट कर दें, k of x की जगह क्या देंगे 100 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 100 इक्वल टू 7x माइनस 5, माइनस 5 इधर क्या हो जाएगा प्लस, 100 प्लस 5 इक्वल टू 7x, 100 प्लस 5 कितना होता है 105, 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा x, तो क्या आएगा हमारे पास 105 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है 15, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंसीडर द फंक्शन g of x इक्वल mx स्क्वायर प्लस n, g of x गिवन है हमारे पास mx स्क्वायर प्लस n, हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ हमारे पास गिवन है g of 4 इक्वल टू 20 एंड g of 0 इक्वल टू 5, g of 4 इक्वल टू 20 एंड g of 0 इक्वल टू 5, पहले हम रिप्लेस करें 4, लिखेंगे रिप्लेसिंग x बाय 4, क्या आएगा फिर हमारे पास g of 4 इक्वल टू m 4 का स्क्वायर प्लस n, g of 4 किसके इक्वल है हमारे पास 20, लिखेंगे 20 इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 m प्लस n, आगे रीजन लिख रहे हैं क्योंकि g of 4 हमारे पास था इक्वल टू 20, ठीक हो गया, तो इसको तरतीब लगा दें 16m प्लस n इक्वल टू 20 इक्वेशन नंबर 1। नाउ रिप्लेसिंग 0, लिखेंगे रिप्लेसिंग x बाय 0, 0 पुट करें क्या आएगा फिर g of 0 इक्वल टू m 0 का स्क्वायर प्लस n, g of 0 किसके इक्वल है 5 के, लिखेंगे 5 इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 प्लस n, आगे रीजन लिखें क्योंकि g of 0 इक्वल किसके है 5 के, m 0 से मिलेगा 0 हो जाएगा खत्म, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक हो गया। अब इसको क्या है किसी एक में पुट कर लें, 1 में पुट करेंगे, फिर लिखेंगे यूजिंग इन 1 में पुट करें क्या आएगा 16m प्लस n, 16m प्लस n, n की जगह पे क्या लिखेंगे 5 इक्वल टू 20, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 16m इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 माइनस 5, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 में से 5 निकालेंगे तो 15, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 ओवर 16, m और n की वैल्यू आ जाएगी, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज लिख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर m इक्वल टू 15 ओवर 16 एंड n इक्वल टू 5, ये था हमारे पास इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14
14 क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखिए लिखा हुआ है अ शॉपिंग मॉल हैज 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। यू का एक सेट दिया गया है जो कि लेबल क्या है 1 से 100 तक है, मीन यू का सेट दिया गया है लेबल 1 से 100 तक है, मीन 100। और नेक्स्ट ए का सेट गिवन है हमारे पास, वो क्या लिखा हुआ है, सेट ए इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स लेबल्ड 1 to 30। कहां से 30 है, 1 से 30। एंड बी का सेट गिवन है हमारे पास, वो लिखा हुआ है क्लॉथिंग कंप्राइजेस 25 प्रोडक्ट लेबल्ड 31 to 55, 31, 32, 33 अप टू 55। एंड सी का सेट हमारे पास गिवन है, क्या लिखा हुआ है, ब्यूटी प्रोडक्ट कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट लेबल्ड 76 to 100, 76 to 100, 77, 78 अप टू 100। ये एबीसी गिवन है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट दिया गया है और हमने फाइंड क्या करना है, राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। ठीक हो गया, टेबुलर फॉर्म में तो हमने लिख लिया इनको और हमने क्या करना है, इनका यूनियन निकालना है। लिखेंगे फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमने फाइंड करना है। तो लिखेंगे फिर पहले हम बी यूनियन सी फाइंड कर लें, बी यूनियन सी इक्वल क्या होगा, बी का सेट 31, 32, 33 अप टू 55, यूनियन सी का सेट क्या हमारे पास 76, 77, 78 अप टू 100। दोनों का जगह यूनियन लेंगे तो ये क्या आएगा 31, 32 अप टू 55, फिर आगे 76 से शुरू हो जाएगा 77, 78 अप टू 100। अब हमने ए के साथ यूनियन लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए का सेट क्या हमारे पास 1 से 30 तक, 1, 2, 3 अप टू 30। यूनियन सी का सेट, बी यूनियन सी का सेट वो हमने ये निकाला, लिखेंगे 31, 32 अप टू 55, फिर 76, 77 अप टू 100। तो दोनों का यूनियन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, 2, 3 अप टू 30 तक, ये है आगे 31 से शुरू हो रहे 55 तक, मीन 1, 2, 3 से 55 तक, और उसके बाद आगे 76, 77 अप टू 100। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन ऑफ 3 सेट्स आ जाएगा। ठीक हो गया, उन्होंने यही हमारे पास पूछा था, फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है हमारे पास, आउट ऑफ द 180 स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, मीन एन ऑफ यू दिया गया है 180 स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, 120 पास द मैथ टेस्ट, 90 पास द साइंस टेस्ट। जो मैथ टेस्ट है उसको हम एम से शो कर लेते हैं, ठीक है, लिख देंगे मैथ टेस्ट, ठीक है, मीन एन ऑफ एम कितना है हमारे पास 90, एंड एस मीन साइंस टेस्ट, मीन एन ऑफ एस इक्वल क्या है हमारे पास, सॉरी ये 120 है और ये हमारे पास 90 है। इस तरह उसने आगे क्या दिया है कि 60 पास बोथ द मैथ एंड साइंस टेस्ट, बोथ द मैथ एंड साइंस मीन मैथ एंड साइंस कितने हैं 60, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। हाउ मैनी पास देयर आइदर मैथ और साइंस टेस्ट, फर्स्ट पार्ट उसने कहा है
मैथ और साइंस टेस्ट, इसका फाइंड करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एन एम यूनियन एस इक्वल किसका होता है, एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस। वैल्यू पुट करें, इसकी तो वैल्यू तो फाइंड करनी है। एम की वैल्यू क्या है हमारे पास 120, एस की वैल्यू क्या है हमारे पास 90, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 60। 120 प्लस 90 कितना हो जाएगा 210, 60 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 150। ये आ जाएगा हमारे पास मैथ और साइंस टेस्ट वाले। नाउ बी पार्ट, ये हमारे पास ए पार्ट था। बी पार्ट क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू सेट्स, कितने जो दोनों टेस्ट इनके अलावा बाकी के पास हुए। तो क्या है हमारे पास बी हमने फाइंड करना है। हमारे पास क्या आएगा, आइदर पास आइदर टू टेस्ट इक्वल क्या होगा, जो टोटल है मीन एन ऑफ यू माइनस जिन्होंने पास किया है एम यू एस। ठीक हो गया। यू हमारे पास कितना है 180 और ये हमारे पास कितना है 150। हमारे पास क्या आएगा आंसर 30 स्टूडेंट है जिन्होंने आइदर डिड नॉट, सॉरी लिखना था, डिड नॉट पास आइदर टू सेट्स, क्योंकि ये तो पास किया है और ये टोटल है। टोटल में से जितने पास किए हैं बकाया क्या रह गए, उन्होंने टेस्ट पास नहीं किया, वो क्या है 30 स्टूडेंट्स। सी के हमारे पास पार्ट, हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, साइंस टेस्ट जिन्होंने पास किया हो और मैथ का टेस्ट पास ना किया हो, मीन ओनली साइंस टेस्ट। ठीक हो गया ना, मतलब क्या कह रहा है, पास्ट ओनली साइंस टेस्ट। तो ये किसके इक्वल होगा फिर, जिसमें हमारे पास साइंस आएगा हम उन्हीं को यूज करेंगे। क्या है एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एम यू एम इंटरसेक्शन एस। एन ऑफ एस कितना हमारे पास, वो हमारे पास है 90, एम इंटरसेक्शन एस वो क्या है 60, माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। नाउ डी पार्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, हाउ मैनी फेल द साइंस टेस्ट, फेल्ड द साइंस टेस्ट, वो कौन से होंगे, जिन्होंने पहले पास किया है। ठीक है, कितने हैं टोटल, कितने हैं 180 मीन एन ऑफ यू माइनस क्या करेंगे, जिन्होंने पास किया है वो क्या है एन ऑफ एस। एन ऑफ यू हमारे पास कितना है टोटल 180 माइनस जिन्होंने पास किया है वो 90 है, तो टोटल में से 90 माइनस कर देंगे तो बकाया क्या रह जाएगा 90। ये वो है जो साइंस टेस्ट में फेल हो गए। ये था क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ हमारे पास, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विथ 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स a survey was conducted to determine which programming languages are liked more. The survey revealed the following statistics. Number 1 पे लिखा हुआ 150 developers like Python. क्या लिखा फिर डेवलपर्स
लाइक पाइथन। सपोज कर लेते हैं ये किसके इक्वल है, p के इक्वल, तो फिर n ऑफ p क्या दिया हुआ हमारे पास 150। एंड डेवलपर्स लाइक जावा, इसको हम j से डिनोट कर लेते हैं, मीन n ऑफ j हमारे पास क्या है 130। और लास्ट में क्या है हमारे पास डेवलपर्स लाइक PHP, इसको हम h से डिनोट कर लेते हैं, तो मीन n ऑफ h जो है हमारे पास वो है 120। इसके बाद दिया गया हमारे पास 70 डेवलपर्स हैं जो पाइथन और जावा दोनों को लाइक करते हैं, मीन n ऑफ पाइथन एंड जावा इक्वल क्या है 70, और पाइथन एंड PHP को 60 लाइक करते हैं, पाइथन एंड PHP 60 है। इसी तरह जावा एंड PHP 50 है, जावा एंड PHP 50 है हमारे पास, और साथ में 40 डेवलपर्स हैं लाइक 3 लैंग्वेजेस पाइथन जावा एंड PHP, मीन n ऑफ पाइथन एंड जावा एंड PHP इक्वल क्या हमारे पास 40 है। फर्स्ट पार्ट ए, फाइंड क्या करना है हमने, हाउ मेनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस मीन n ऑफ P यूनियन J यूनियन H, हमने ये फाइंड करना है। तो फाइंड करें, फॉर्मूला क्या है हमारे पास n ऑफ P यूनियन J यूनियन H इक्वल क्या होता है हमारे पास n ऑफ P प्लस n ऑफ J प्लस n ऑफ H माइनस क्या आएगा PNJ माइनस JNH माइनस PNH प्लस PNJNH। वैल्यू को यूज करें, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास P 150, J कितनी है 130, H कितनी है 120, PNJ कितना है हमारे पास PNJ 70, PNJ 70 एंड JNH हमारे पास क्या है 50 माइनस 50 एंड PNH हमारे पास क्या है 60, PNJNH वो हमारे पास है 40। 150 प्लस 130 प्लस 120 कितना हो गए 250 एंड 150 400, 70 50 120 180, 400 में से 180 निकाले 220 एंड 40 260 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ बी पार्ट, बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, कितने ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को यूज करते हैं। ठीक है, यहां से हम निकाल लेते हैं, बी पार्ट इधर कर लेते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, पाइथन को यूज करें। ठीक है, डेवलपर्स लाइक पाइथन, ठीक है, ओनली डेवलपर्स लाइक पाइथन। तो क्या आएगा फिर, पाइथन के बारे में निकालना है, तो जिसमें P आएगा हम उसी को हम फिर यूज करेंगे। इसी फॉर्मूले के अंदर से क्या आ रहा है, NOP माइनस N ऑफ PNJ माइनस N ऑफ PNH प्लस N ऑफ PN
एंड जे एंड एच, वैल्यू इनकी पुट कर दें। एन ऑफ पी हमारे पास कितना है 150, पी एन जे कितना है हमारे पास 70, पी एन एच कितना है हमारे पास 60, पी एन जे एन एच कितना हमारे पास 40। सॉल्व कर लें 150 70 प्लस 60 कितने हो जाएंगे 130, 150 में से निकालेंगे बराबर 20 बच जाएंगे, 20 प्लस 40 इक्वल क्या आएगा 60 आंसर। फिर हम निकालेंगे ओनली डेवलपर्स लाइक जावा, जिसमें जे आएगा सिर्फ वही यूज करना है। क्या आएगा फिर एन ऑफ जे माइनस पी एन जे माइनस जे एन एच प्लस पी एन जे एन एच। जे कितना हमारे पास 130, पी एन जे कितना हमारे पास 70, जे एन एच कितना हमारे पास 50 प्लस 40, 70 प्लस 50 120, 130 निकाल देंगे में से तो बकाया 10 बचेगा, 10 प्लस 40 इक्वल क्या आ जाएगा 50। नाउ ओनली डेवलपर्स लाइक PHP, उसके लिए क्या क्या आएंगे एन ऑफ पी आएगा, एन ऑफ एच आएगा पहले, माइनस किस किस में एच है जे एन एच माइनस पी एन एच प्लस पी एन जे एन एच। वैल्यू पुट करें इनकी, एन ऑफ एच कितनी है हमारे पास 120, जे एन एच कितना हमारे पास 50, पी एन एच कितना हमारे पास 60 और ये 40, 120 60 प्लस 50 110, 120 में से निकालेंगे 10 प्लस 40 इक्वल क्या आ जाएगा 50। नाउ डेवलपर्स यूज ओनली वन लैंग्वेज, क्या होगा हमने पाइथन का जावा और पीएचपी तीनों की अलग निकाली तो वो क्या होगी 60 प्लस 50 प्लस 50 कितने हो जाएंगे हमारे पास 160। ये वो हैं जो कि ओनली वन लैंग्वेज यूज करते हैं। नाउ इट्स पार्ट सी। सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है हाउ मेनी डेवलपर्स डू नॉट यूज ऑन एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। तो जो अगर हम फाइंड करेंगे डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेज इक्वल क्या होगा टोटल जो है यूज जो कर रहे हैं वो क्या हमारे पास एन ऑफ यू माइनस वो जो ओनली वन लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं क्या लिखेंगे माइनस यूज एनी वन लैंग्वेज। एन ऑफ यू हमारे पास क्या था गिवन है 300 माइनस और ये हमने कितना अभी निकाला 160, दोनों को माइनस कर लें क्या आएगा 140। लास्ट पार्ट है इसका डी, क्या लिखा हुआ है हाउ मेनी डेवलपर्स यूज ओनली पीएचपी। ठीक है डेवलपर्स यूज लैंग्वेज कौन से पीएचपी
तो वो हमने अभी पीछे निकाला है। ये देखिए ओनली डेवलपर्स लाइक PHP, वो कितना था 50, तो इसका आंसर क्या है, वो 50 ही है। ठीक हो गया। ये था हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आपको हर वक्त और बआसानी मिलता रहे। आज का पैगाम, मुखलिस लोगों को पाना और मुनाफिक लोगों को खो देना बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।